Welcome, friends. I hope all of you are preparing well for Civil Services Exam 2024. We are from CSE now. This is a new platform. We are here to share our experiences and to guide you in your endeavors in the civil services. We are providing you end-to-end mentorship for the civil services. About us, basically who are we? So कोई भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कोचिंग हो या कोई मेंटरशिप प्रोग्राम हो तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होता है जानना कि जो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं। मैं आई एम अविनाश मिश्रा एंड आई हैव वर्कड विद इन्फोसिस फॉर 3.5 इयर्स एंड आफ्टर दैट मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी। यूपीएससी में मैंने 5 प्रीलिम्स लिखे और 5 प्रीलिम्स आई हैव क्लियर्ड एंड देन रोड 5 मेंस, जिसमें से 2 times आई हैव स्कोर्ड 700 प्लस स्कोर। इसके अलावा अगर हम पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स मैंने एक बार क्लियर किया है। बिसाइड्स दैट आईबी एसीआईओ का इंटरव्यू मैंने 2018 में दिया था। इसके अलावा नाबार्ड ग्रेड 1 के जो एग्जाम होता है उसके भी मेंस के लिए मैं अपीयर हुआ था। देन इन सब के अलावा अगर आप बैकअप प्लान की बात करें या प्लान बी जिसमें काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो टिस मुंबई जो कि काफी कोवेटेड इंस्टीट्यूट है उसके एचआरएम प्रोग्राम और ओडीसीएल प्रोग्राम के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, कन्वर्ट किया था उसको मैंने, बट आई हैडंट जॉइन, बट दैट इज अ स्टोरी फॉर डिफरेंट डे। मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है। इन्फोसिस के बाद मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स को 5 बार क्लियर करा एंड मैंने मेंस में 750 700 साढ़े 922 मार्क्स भी पाए और इंटरव्यू भी दिया मैंने 2022 में। एंड इसके अलावा स्टेट पीसीएस में मैंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को क्लियर करा एंड मेंस लिखने का भी मौका मिला मुझे। क्या है किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का अपना एक कोर आइडिया होता है, कुछ एम्स होते हैं। तो व्हाट आर आवर एम्स? तो हम एम कर रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको हम समझाएं, उनकी हेल्प करें किस तरह से जो है आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। अब क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है और एवर चेंजिंग है। साल दर साल अगर आप 2020, 2021, 22, हर साल जो है पैटर्न चेंज हुआ है। जो चीज 4 साल या 5 साल पहले रेलिवेंट थी वो रेलिवेंट नहीं है। जिस तरह के क्वेश्चंस पहले आते थे वैसे क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपने 23 का पेपर देखा होगा या दिया होगा तो आपने पाया होगा कि अब मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर, 1 ओनली, 2 ओनली और 3 पेयर्स, 4 पेयर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा है। बट फिर भी मैंने और अंकुर ने उसे क्लियर किया। हमने 2018 में भी प्रीलिम्स क्लियर किया है और 2018 से लेके 23 तक ऑलमोस्ट सारे ही प्रीलिम्स हमने क्लियर किए डिस्पाइट चेंज इन पैटर्न। तो कैसे किया? तो इस तरह की चीजें वो हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करेंगे और हेल्प करेंगे कि कितने भी चेंजेस आ जाएं आप प्रीलिम्स क्लियर करें विद फ्लाइंग कलर्स। यू आर एबल टू स्कोर 100 प्लस अगेन एंड अगेन। ये अचीव करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो जैसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पीवाईक्यू और जो ट्रेंड एनालिसिस है प्रीलिम्स और मेंस का उसे कैसे समझें, किस तरह से पीवाईक्यू को एनालाइज करके आप अपने प्रिपरेशन में उसको ऐड ऑन करें, वैल्यू एडिशन करें। फिर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की आइडिया जो हमारा है, पर्सनलाइज मेंटरशिप, क्योंकि हर एक की नीड अलग है। मैक्सिमम कोचिंग्स जो है वो टेलर मेड अप्रोच रखते हैं, अपना जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रहता है। चाहे आप फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने वाले हो, चाहे आप 3 बार प्रीलिम्स फेल हो चुके हो, चाहे आप स्कोर इंप्रूव ना कर पा रहे हो मेंस में, या आप मान लीजिए आप वर्किंग हो सकते हैं, आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो सकते हैं, बट सभी के लिए उनका एक ही अप्रोच होता है जो कि गलत है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं। किसी को एथिक्स में इशू हो सकता है, किसी को प्रीलिम्स से बहुत बड़ा इशू हो सकता है, किसी को एसए में इशू हो सकता है। तो उन सभी इश्यूज को फाइंड आउट करते हुए हम आपकी हेल्प करेंगे स्पेसिफिक जो आपके कंसर्न है, स्पेसिफिक जो आपके नीड्स हैं इसके लिए। फिर इसके बाद क्योंकि यूपीएससी एक लंबा साइकिल है तो इस साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजन आपको लेने होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन इज कि बैकअप के लिए आप कब देखें, कोई अच्छा प्लान बी क्या हो सकता है। अगर प्लान बी के लिए आप पीसेस देख रहे हैं तो पीसेस को अप्रोच कैसे किया जाए। अगर आप वर्किंग हैं तो जॉब और स्टडीज को मैनेज कैसे किया जाए। अगर आप वर्किंग हैं बट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं सही से तो क्या आपको जॉब छोड़ देना चाहिए या फिर जॉब के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस तरह के सभी डिसीजंस में आपकी नीड्स को देखते हुए स्पेसिफिक कंसर्न्स को हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का आपसे डिस्कस करके। अविनाश ने आपको बताया कि हम आपको पर्सनलाइज्ड एंड टू एंड मेंटरशिप देंगे। उसके अलावा मार्केट में आप देखते हैं कि किस तरीके से काफी ज्यादा नोट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं,
टॉपर्स के गाइडलाइंस होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको देखें उसको देखें, क्या क्या देखें और कितना देखें। तो हम आपको बताएंगे कि आपको रिलेवेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, आप क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, और लिमिटेड बुक्स को, लिमिटेड नोट्स को ही फॉलो करें, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सके। फिर उसके बाद मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लेकिन उनमें आपको जनरलाइज्ड गाइड चेकिंग मिलती है, जनरलाइज्ड फीडबैक मिलता है, सारे के सारे चीजें कॉपी पेस्ट भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन हम जो है, हम स्पेसिफिक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिफिक आपके परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे और ऑन कॉल सपोर्ट देंगे, जो कि बेस्ट इन क्लास होगा। फिर उसके बाद अगर आप किसी दूसरे टेस्ट सीरीज को लेकर हमारे पास आते हैं, हम उस पर भी आपको सॉल्यूशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। फिर कि ये जो ऑन कॉल सपोर्ट होगा, ये और इंस्टीट्यूशंस की तरह नहीं होगा कि जहाँ पे आपको एक इशू रेज करना होगा, टिकट रेज करना होगा, तब आपको कॉल आएगी नहीं आएगी, एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आएगी, जिसका कोई भरोसा नहीं होता, और कई बार हम खुद लेजीनेस की वजह से कॉल नहीं करते हैं। ये जो कॉल होगी, ये आपको आपके मेंटर्स की तरफ से, यानी कि मेरे या अंकुर की तरफ से, द मोमेंट आपका टेस्ट इवेल्युएट होता है, आपसे बात किया जाएगा और आपका सुटेबल टाइम लेके आपको कॉल किया जाएगा और आपसे डिस्कस किया जाएगा। हम वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगे। वो मार्केट में आप देखते होंगे कि 300 पेज का डॉक्यूमेंट, 500 पेज का डॉक्यूमेंट दे देते हैं, और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ रट ले एंड उसके बाद उसको रिवाइज भी कर ले एंड प्रीलिम्स में जाकर लिख के आ जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो लिमिट होती है, वो ऐसा नहीं होता है कि आप 1000 10,000 पेज को रट्टा कर ले। हम आपको क्रिस्प डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिसमें कि लेटेस्ट केस स्टडीज होंगे, लेटेस्ट एग्जांपल्स, फैक्ट्स, कंटेम्पररी डिटेल्स होंगे, एंड उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि क्या मटेरियल्स आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कितना आप याद कर सकते हैं। फिर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर एथिक्स पेपर। एथिक्स जो है, इस काफी टाइम से हमने देखा है कि काफी चेंजेस आए हैं उसके पैटर्न में। तो अब जो है, हम आपको जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो ऐसा नहीं होगा जो 2018 या 19 से रिलेवेंट होगा। हम लेटेस्ट एग्जांपल्स देंगे, लेटेस्ट डेटा देंगे, और सारे के सारे कंटेम्परेरी इश्यूज को हम आपको बताएंगे किस तरीके से टैकल करना है। फिर फिलोसफिकल ऐसे, हम ऐसे में आपको पूरी तरीके से गाइडलाइंस देंगे कि किस तरीके से आप उसको सही तरीके से परफॉर्म कर सके। ऐसा नहीं है कि आप रट ले एक सेक्शन को और जाके आपने देखा कि दूसरे तरीके का पेपर आ गया है। नहीं, हम आपको बताएंगे कि आप अप्रोच कैसा लेते हैं अपने ऐसे में, आपको लिखने की कैपेबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, और इसके साथ आप धीरे धीरे करते करते इंपावर हो जाएंगे कि आप बेहतरीन ऐसे लिख सके। और हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहेंगे कि आप पूरी तरीके से इस तरीके से एम्पावर हो जाए कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर सके। प्रीलिम्स के बाद मेंस में हम आपको गाइडलाइंस देंगे, और साथ ही साथ हम मेंस के बाद आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको गाइडलाइंस इंटरव्यू तक देंगे, जिस तरीके से आप पूरी तरीके से अपना लिस्ट में नाम ला के दिखा सके। अब आप जानते हैं प्रीलिम्स के लिए हार्डली 2 महीने बचे हैं, तो अब यू माइट बी प्रिपेयरिंग एट फुल फ्लो, बट फिर भी हम अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देना चाहेंगे। वी विल ट्राई टू एड सम थिंग्स जो आपको हेल्प करेगा कि आप 100+ स्कोर कर सके, जिस तरह से हमने मेजोरिटी ऑफ द टाइम 100+ स्कोर किया है और कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो उसमें कुछ कीज होते हैं तो जिन्होंने हमें हेल्प किया है, जैसे कि पीवाईक्यू एनालिसिस। तो हम ट्राई करेंगे कि आपके लास्ट के 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यू जो है वो कवर करवा दें, उनको एनालाइज करवा दें, स्पेशली 23 वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां तक है वो 23 के पैटर्न पे ही 24 रहेगा। ऑब्वियसली ऑन डिफिकल्ट साइड रहेगा, 23 से डिफिकल्ट रहेगा, बट समवॉट आप कह सकते हैं कि उस पे आपको बिल्ड डाउन करना होगा। तो वो हम आपका पूरा कवर करवाएंगे, डिस्कशन रखेंगे पीवाईक्यूज पे, सो दैट यू लर्न फ्रॉम इट एंड स्कोर रियली गुड, लाइक 100+ स्कोर्स। देन करंट अफेयर्स, आप जैसे जितने भी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पर सब्जेक्ट मैगजीन्स का साइज जो है वो ऑलमोस्ट 150 पेज हो चुका है, 120 पेज हो चुका है, और उसमें यूजुअली कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ द कंटेंट रहता है। ऐसे में उसे कवर कर पाना और रिवाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए हम जो करंट अफेयर्स है वो फिल्टर कर दें, और वो फिल्टर्ड कंटेंट जो है आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट जब प्रीलिम्स में आपको जब जरूरत है कि करंट अफेयर्स आप रिकॉल कर सके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, तो वो आप आसानी से कर सकें, जो कि बहुत ही मुश्किल है अगर आप 600-700 पेज के जो नोट्स हैं उसको पढ़ के अगर आप ट्राई करें तो।
मैपिंग के बारे में जनरली हम देखते हैं कि या तो स्टूडेंट्स उसे इग्नोर कर देते हैं, या तो उन्हें इतने भारी भरकम एटलस मिल जाते हैं, इतने सारे के सारे मैप मिल जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े। तो हम जो है आपको जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज में मैप्स हैं, ज्योग्राफिकल पॉइंट्स है, वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। और इससे कि आपको फायदा सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं होगा, आप मेंस में भी इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।